आज हम कुछ ऐसी मशीनें लाए हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। लेट्स बिगिन। इफ्को इस मशीन को बनाया गया है एक खास काम के लिए। पहली बार देखने पर तो अंदाज़ा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर में ये काम क्या करती है। असल में इसका इस्तेमाल खेतों में स्पेशल तरह की खाद को डालने के लिए किया जाता है। सबसे पहले खाद को इस मशीन के कंटेनर बॉक्स में डाला जाता है, जिसके बाद ये डिप्को द्वारा बनाई गई मशीन खाद को खेतों में बिछा देती है। लेकिन उससे पहले ये खाद को मुलायम पतला करती है ताकि इसका एक जैसा मिक्सचर बनाया जा सके। ये मशीन चौकोर या फिर गोल आकार में भी खाद को बनाने का काम करती है। खेतों के चारों तरफ ये खाद को फैला देती है। यकीनन इस मशीन की मदद से खेतों का काम आसान हुआ है। डीएमडी मशीन। आपने क्या कभी भट्टों पर ईंटें बनती देखी हैं? पहले के समय में ईंटें बनाने में बहुत से मजदूर काम करते थे, मगर इस मशीन के आने के बाद अब अलग अलग साइज डिज़ाइन की ईंटें बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है। बस ईंटें बनाने के मटेरियल को इस मशीन के कंटेनर में डालने के बाद इसे चालू करना पड़ता है, जिसके बाद एक ही बार में इस मशीन के द्वारा कई सारी ईंटें बनाई जा सकती हैं। ईंटों का डिज़ाइन चेंज करने के लिए इसका पैनल बदला भी जा सकता है, और तो और इसे एक गाड़ी की तरह एक व्यक्ति आसानी से चला सकता है। एक घंटे में हजारों ईंटों का निर्माण कर सकती है ये मशीन। एरके ग्रुप। जब पुरानी इमारतों को तोड़ा जाता है किसी भी वजह से, तब उनके बेस पर लगे मजबूत आयरन और कंक्रीट के पिलर्स को हथौड़े से गिराना या तोड़ना काफ़ी ज़्यादा समय लेने वाला काम होता है। लेकिन ये मशीन खासतौर पर बड़े से बड़े और मजबूत पिलर्स को गिराने के लिए ही डिज़ाइन करी गई। इसे यूज़ करने के लिए पहले पिलर की चौड़ाई मुताबिक इसे सेट करने की ज़रूरत होती है, जिसके बाद एक क्रेन की मदद से इसे उठाकर पिलर के अंदर डालने के बाद ऑन कर दिया जाता है, जिससे इसमें लगे पावरफुल नोब कंपन के साथ पिलर पर प्रेशर डालते हैं और देखते ही देखते उसे चकनाचूर कर देते हैं। नदी, नालों, नहरों और तालाबों में बहुत सी गंदगी जमा हो जाती है, जिनके साइड में जंगली घासों, झाड़ियाँ और खरपत भी परेशानी बढ़ाने लगती हैं। लेकिन इस मशीन द्वारा नदी, तालाब में जमा गंदगी को बाहर निकालने का काम बड़ी ही आसानी और सुरक्षित ढंग से पूरा किया जाता है। असल में ये एक मॉडर्न बोट ही है, जिसके फ्रंट वाले पैनल पर कई अलग अलग टूल इंस्टॉल किए जा सकते हैं। जहां पहले कई लोग मिलकर भी अंदर से तालाब को साफ नहीं कर पाते थे, वहीं इस कन्वर C484 नाम की बोट की मदद से नदी की गहराई से भी गंदगी और खरपतवार को निकाला जा सकता है। इसका मेंटेनेंस काफ़ी कम खर्चीला है। इसे सिर्फ अकेला इंसान ही ऑपरेट कर सकता है। इस मशीन ने न सिर्फ पानी में सफाई को इजी किया, बल्कि इंसानों का काफ़ी समय भी बचा। थ्रेडिंग मशीन्स। इन दो पावरफुल रोलर्स के बीच जब किसी प्लेन रॉड को डाला जाता है, तब उस पर चूड़ियाँ बनने लगती हैं, जिन्हें कारखानों में तैयार करके बाहर बेचने भेज दिया जाता है। इसी तरह ये थ्रेडिंग मशीन आयरन या स्टील की किसी भी पार्ट्स पर थ्रेडिंग के काम को अंजाम देती है। इसका घिसाव इतना ताकतवर होता है कि मानो ये कोई आयरन का टुकड़ा नहीं, बल्कि कोई मुलायम चीज़ को घिस रही हो। यहाँ आप देख रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित एक और मशीन जो विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन बना सकती है। पैमा वेल्डिंग। छोटे सरियों या दरवाजों पर वेल्डिंग करना थोड़ा आसान होता है अपेक्षा बड़े टैंक्स के पार्ट्स, विंड टावर और विशालकाय पाइप्स पर। पैमा इन्हीं विशाल वेल्डिंग के कामों को हाईटेक मशीनों की मदद से पूरा करती है। यहाँ आप एक विंड टावर को वेल्ड होता हुआ देख रहे हैं। टावर को पहले अच्छी तरह बेस पर बिठाया जाता है, जिसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लिफ्टिंग वेल्डिंग मशीन हाईटेक मटेरियल और रोबोटिक मशीनों के साथ वेल्डिंग को तेजी से पूरा करता देखा जा सकता है। कॉपर मोटर का इस्तेमाल ना जाने कितनी चीज़ों में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर घर में लगे पंखे की मोटर, कूलर की मोटर। इन्हें हाथों से अगर कोई मजदूर बनाने बैठे तो सुबह से शाम हो जाने पर 2 से 5 मोटर ही भर सकेगा, मगर इससे एक ही बार में अनेकों कॉपर मोटर भरी जा सकती हैं। इसकी मोटर फिल करने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और कॉपर भी वेस्ट नहीं होता। 1 मिनट से भी कम के समय में यह कॉपर भर देती है।
इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं मोटर के साइज के मुताबिक। जरूर इस मशीन ने इंसानों के काम करने की स्पीड को 50 गुना बढ़ा दिया है।